हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में आपके अपने जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे, जो इंटरनेट हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में इंटरनेट मतलब इंटरनेट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन उसका जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद जो है कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम लोग पढ़े थे कि कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं, कैसे कैसे वह कार्य करता है सेकेंड वाले वीडियो में। उसके बाद हम लोग नेटवर्किंग के लाभ भी पढ़े थे, ठीक है, कि नेटवर्क से हमें लाभ क्या क्या होते हैं। उसके बाद जो चौथी टॉपिक हमारी है जो चौथी हेडिंग हम लोगों की है वह कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क है, मतलब नेटवर्क के अवयव, मतलब नेटवर्क के अवयव क्या क्या हैं, ठीक है ना बाबू। इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें यह लिखवा गया था कल कि नहीं, यह निम्न प्रकार के होते हैं, जो नेटवर्क के अवयव होते हैं वह क्या होते हैं, वह निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि निम्न प्रकार वाले में हमने इसमें कल 7 लिखवाया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके, मतलब ऐसे 5 6 7, मतलब 7 तक हमने टोटल कराया था। और कल वाली टॉपिक जो हम पढ़ाए थे बाबू, आपको सर्वर पढ़ाए थे कि बाबू सर्वर होता क्या है, सर्वर का कार्य क्या होता है, ठीक है। और इसमें क्लाइंटर हमारा छूट गया था जिसे कि हमें आज पढ़ना है। फिर उसके बाद नेटवर्क केबल भी बाकी है आपका आज जो पढ़ना है। उसके बाद इसमें आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बाकी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी है, और प्रोटोकॉल है और रिसोर्स है, ठीक है। तो इसमें क्लाइंट वाले में हेडिंग डाल दीजिए, नंबर सेकेंड करके क्लाइंट हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए थोड़ा सा क्लाइंट हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए। देखिए कंप्यूटर जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं इस कोरोना काल की स्थिति में, मतलब सभी लोग घर पे बैठे हैं, तो इसमें लगभग आपको दिन में, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे टोटल मिल रहा है। अभी आपको स्किल को एग्जाम देना नहीं है, जो भी बीए ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नॉर्मली 3 से 4 घंटे आप उस पर टाइमिंग दे रहे हैं, ठीक है। फिर भी मान लीजिए 8 घंटे आप सो रहे हैं, तब भी आपके पास 12 घंटे बच रहे हैं। 12 घंटे में फिर मान लीजिए आप 8 घंटे के काम कर रहे हैं, फिर भी आपके पास 4 घंटे बच रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग उस 4 घंटे में भी अपने कंप्यूटर क्लास के लिए आधे घंटे नहीं निकाल रहे हैं ना, मतलब 30 मिनट भी देना आपको ज्यादा लग रहा है, सभी लोगों को कह रहा हूँ। इसमें से सिर्फ कुछ ही बच्चे ऐसे हैं, मतलब अगर 40 लोग हैं, 40 लोग 40 लड़के टोटल हैं और लगभग 18 या 22 लड़कियां हैं जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो टोटल मिला के 60 लोग, हम मान लेते हैं 60 लोग नहीं 50 लोग ही हैं। तो 50 लोग में हम नहीं बता सकते कि कितने, लेकिन बहुत कम ऐसे शख्स हैं कि जो कि क्लास कर रहे हैं कंप्यूटर का क्लास। या तो आप चुनाव में बिजी हैं, ठीक है, लड़कियां वैसे चुनाव में तो बिजी होनी नहीं चाहिए, मान लीजिए लड़के हैं तो कल भर हो रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे आप लोगों को, जो चीजें इसमें हम पढ़ा रहे हैं, ये चीजें जब हम नेटवर्किंग पढ़ाएंगे तो 100% श्योर है कि नहीं पढ़ाने वाले हैं। हाँ, जिनका क्लास नहीं लिया गया रहेगा, जिनको ग्रुप में नहीं रखा गया रहेगा, उन्हें ठीक है 1-2 क्लास लेके उनका खत्म कर लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज की आपका जब टेस्ट होगा तो लगभग 40 से 45% जो है कि क्वेश्चन इसी में से आएंगे जितना हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बाबू जब तुम इतने टाइमिंग देके 4 से 6 घंटे टाइमिंग तुम्हें फ्री मिल रहा है घर पे पढ़ने के लिए, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो बाकी चीजों की तो हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। हमने टॉपिक भी इतनी जबरदस्त दी हम लोगों ने कि नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, बट फिर भी आप लोग जो है कि टाइमिंग नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की इच्छा, अगर नहीं पढ़ना है, जिन्हें नहीं आगे कुछ करना है वो उनकी इच्छा है, बाकी जिन्हें पढ़ना है वो अपना रेगुलर वीडियो लेते रहे और क्लास करते रहे, ठीक है। आप लोग काफी समझदार हैं, समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों के में, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाली हेडिंग, सेकंड नंबर हेडिंग डालिए क्लाइंटर, और इसमें लिखिए सर्वर के अतिरिक्त नेटवर्क के अन्य सभी, सर्वर के अतिरिक्त नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों को क्लाइंटर या नोड कहा जाता है, क्लाइंटर या नोड कहा जाता है। उन्हें नेटवर्क केबल भी कहा जाता है, उन्हें नेटवर्क केबल भी कहा जाता है। ये वे कंप्यूटर होते हैं,
ये वे कंप्यूटर होते हैं जिन पर उपयोगकर्ता कार्य करते हैं। यह वे कंप्यूटर होते हैं जिन पर उपयोगकर्ता कार्य करते हैं। ये वाली हेडिंग आपकी चल रही है। यह वह कंप्यूटर होता है जिन पे उपयोगकर्ता क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और इसे वर्क स्टेशन भी कहा जाता है। 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 देखो वो जो क्लाइंटर होता है आपका, यह सर्वर के अतिरिक्त नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों को क्लाइंट या नोड कहा जाता है। ठीक है ना। यह सर्वर के अतिरिक्त, मतलब ये जो फर्स्ट वाला हम सर्वर पढ़ाए थे, इसके अतिरिक्त जो भी नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, इसे जो है कि नोड भी कहते हैं, इसे क्लाइंट भी कहते हैं, और इसे वर्क स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। वर्क स्टेशन मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या कह रहा है? वर्क मतलब आप लोग समझ रहे हैं? वर्क मतलब अब कार्य होता है। और जैसे कि स्टेशन होता है, कौन सा स्टेशन, जैसे ट्रेन का स्टेशन होता है जहाँ पे सभी प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे कि ट्रेन टिकट लेना, ट्रेन धरना, उतरना, जाना, आना। ठीक है। तो जो वर्क स्टेशन, इसे क्लाइंटर को कहा जाता है। जो इसका वर्क पेज होता है, वर्क क्या होता है, पेज होता है इसका। ठीक है ना। इसे क्लाइंटर भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग जो है कि सर्वर से हट के किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो क्लाइंटर होता है इसका प्रयोग क्या किया जाता है, सर्वर से हट के किया जाता है। मतलब सर्वर एक अलग चीज हो गई और क्लाइंटर क्या हो गया, अलग चीज हो गई। ठीक है। इसमें जो नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से उसे बता देंगे आपको। उसके बाद अगली हेडिंग डालिए नेटवर्क केबल, क्योंकि टाइम देखो ज्यादा है नहीं हमारे हिसाब से, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं, हमारे पास तो ऑलरेडी है, क्योंकि 1 घंटा में पढ़ाना है। वैसे दिन में हम जो है कि 7 से 8 घंटे पढ़ा रहे थे। ठीक है। अब हमें सिर्फ आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा ही सिर्फ पढ़ाना है, तो हमारे पास टाइमिंग है आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन इतना जान लेना तुम लोग कि ऑनलाइन से बेहतरीन कोई नहीं व्यवस्था है आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि वो आपको हर एक फैसिलिटी देगा। मतलब क्लास में कोई डिस्टर्बिंग नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज की बाबू देखो, आपके घर पे वो सुविधाएं होंगी जो कि आपको पढ़ने में उपयोग करेंगी। मतलब जो आपको घर पे मिल रही होंगी, यहाँ पे नहीं मिल पा रही होंगी, वो सभी चीजें घर पे आपको मिल सकती हैं। आप बिस्तर पे अपने अपनी टेबल, चेयर, मेज पे पर्सनली रूप से आराम से ध्यान से पढ़ सकते हो इस चीज को। ठीक है। बट अगर क्लास में रहते हैं तो थोड़ा कुछ लोग कमेंट करते हैं इसलिए डिस्टर्ब भी रहते हैं, बट इसके हिसाब से बहुत ही बेस्ट है अगर आप पढ़े मन से तब। नेक्स्ट हेडिंग इसमें तीसरी नंबर की डालिए नेटवर्क केबल। ये वाली हो गई आपकी। अब उसके बाद ये वाली आपकी चलेगी नेटवर्क केबल। हेडिंग डालिए और लिखिए, इसमें लिखिए जिन केबलों के द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, जिन केबलों के द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें नेटवर्क केबल कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है बाबू, नेटवर्क केबल। उन्हें नेटवर्क केबल कहा जाता है। सूचनाएं एक कंप्यूटर से नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर तक, सूचनाएं एक कंप्यूटर से नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर तक केबलों से होकर ही जाती हैं। इन्हें प्रायः बस भी कहा जाता है। इन्हें प्रायः क्या कहा जाता है, बस भी कहा जाता है। अब हमने नेटवर्क के बारे में या बस के बारे में जरूर कहीं ना कहीं चर्चाएं हुई होंगी कि सर कंप्यूटर में जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो नेटवर्क होता क्या है और बस होता क्या,
बस क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो बाबू, हमने ये चर्चाएं की थी 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को बस के बारे में भी चर्चा हुई थी कि नहीं, बस होता क्या है और इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। अगर जो उसमें हेडिंग लिखा होगा उसे समझ में आ रहा होगा, बट अगर जो नहीं होगा उन्हें हम समझा दे रहे हैं फिर से। देखो इसमें क्या कह रहा है, जिन केबलों के द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। मतलब अब देखो दो केबल है, ये केबल है, ये आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, ठीक है ना। और इसके पिछले भाग में जो बाबू मान लो इधर जो है कि सर्किट बनी हुई है केबल जोड़ने के लिए, ठीक है ना। यहां से दो केबल इसमें क्या कर रहे हैं, जुड़े होते हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि जिन केबलों के द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हें नेटवर्क केबल कहा जाता है। एक चीज बाबू आप लोग 100% ध्यान रखिएगा कि ये जो केबल होता है, जैसे कि कभी ये चीज आप लोग सोचे हैं कि मान लीजिए हमें नेटवर्क धराना है ना, जैसे आप लोग हॉटस्पॉट का प्रयोग करते हॉटस्पॉट का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी दूसरे फोन से किसी दूसरे फोन में नेटवर्क को कनेक्ट कराते हैं। मान लीजिए एक स्मार्टफोन है, ठीक है ना, और दूसरा यहाँ पे स्मार्टफोन है, इसमें इंटरनेट है और इसमें नहीं है, मतलब नो, इसमें नहीं है, इसमें क्या है। आप जो है कि किसी न किसी माध्यम से इसे क्या करते हैं, इसे कनेक्ट करा देते हैं। तो इंटरनेट के ही माध्यम से इसे कनेक्ट कराते हैं। बट एक चीज ध्यान है आपको कि इसमें भी एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है जिसके माध्यम से, और इसमें भी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से इंटरनेट इससे क्या करता है, जुड़ता है। मतलब इस फोन से इंटरनेट क्या होता है, इस फोन में जुड़ता है, क्योंकि इसमें जो है कि डिवाइस लगाई जाती है। तो वही सेम प्रोसेस होता है कि जो कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर में भी एक डिवाइस होती है, ठीक है ना, जिस डिवाइस के माध्यम से या केबल जो है कि केबल क्या होता है, आपके जो है कि डिवाइस से जुड़ा होता है, और इधर से यह केबल पहुंचता है, उधर से वो डिवाइस आती है, और दोनों मिलके जो है कि नेटवर्क जुड़ जाते हैं। मतलब दोनों केबल मिलके एक दूसरे से क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेंगे, अगर आपके घर पे मान लीजिए आप जो है कि पढ़ने आ रहे हैं, यहाँ पे आई कार्ड अपना भूल गए हैं, आई कार्ड आप भूल गए, ठीक है ना। तो इधर से आपने जो है कि घर पे फोन किया, भाई को अपने बोला कि भाई देखो आई कार्ड हम भूल गए, अब हमारा आई कार्ड पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो भाई कहेगा कि ठीक है बाबू, थोड़ा दूर तुम आओ, थोड़ा दूर हम आ रहे हैं। तो आप जो है कि इंस्टीट्यूट से निकले, बाहर गए आई कार्ड के लिए, और भाई घर से, आपके घर से निकला यहाँ पे, दोनों लोग जहां मिल रहे हो ना, दोनों लोग एक ही कार्य के लिए मिल रहे हो, तो दोनों के मिलने से एक कार्य क्या हो रहा है, संपन्न हो रहा है। तो वही कार्य होता है, जो केबल होता है यह और जो ये डिवाइस होती है, यह दोनों जब मिलते हैं तो वहां पे इंटरनेट का कार्य क्या होता है, संपन्न किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि नेटवर्क केबल का यही मतलब है कि जिन केबलों के द्वारा नेटवर्क के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें नेटवर्क केबल कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह नेटवर्क, इसे क्या कहा जाता है बाबू, नेटवर्क केबल, ठीक है ना। इसे ये जो आपका है, ये जो केबल आया है ना, इसे नेटवर्क केबल कहा जाता है, ठीक है। जैसे डिश केबल होता है, डिश होता है, डीटीएच होता है ना, उसका केबल होता है, आप लोग कहते हैं ना डिश केबल होता है। तो वो जो ऊपर छतरी से आके आपके डिश वाले डिवाइस में लगा होता है, तो उसे डिश केबल कहते हैं। और जो ये केबल होता है जो इंटरनेट लेके पहुंचता है, इसे नेटवर्क केबल कहते हैं, ठीक है। तो इसे नेटवर्क केबल कहते हैं। और इसमें आगे मैंने लिखा सूचना, नेटवर्क केबल कहते हैं, हो गया। सूचनाएं एक कंप्यूटर से नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर तक केबलों से होकर ही जाती हैं। अब बाबू देखो ये इंपॉर्टेंट वाली बात आ गई। अब इसमें यह कह रहा है ना कि सूचनाएं एक केबल से, मतलब सूचनाएं जो है कि क्या कर रहा है, सूचनाएं एक कंप्यूटर से नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर तक केबलों के द्वारा ही जाते हैं। मतलब जो सूचनाएं होती है ना, वह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के यहाँ जो है कि केबल के माध्यम से ही पहुंचती हैं। इसके कहने का मतलब यह है, जैसे आप लोग उस चीज को हॉटस्टार, अगर हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, इन सभी चीजों को अगर हटा दिया जाए, वेब कैमरा, वेब व्हाट्सएप वेब को हटा दिया जाए, तो इससे जो है कि किसी चीज को भेजने के लिए अपने किसी भी फाइल को, हम कल बता रहे थे कि सर्वर से जब हम किसी चीज को अटैच कराते हैं इंटरनेट से, तो हम वेब से, व्हाट्सएप वेब से
या ब्लूटूथ से या फिर शेयर से, इन सभी चीजों से हम क्या करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को भेज लेते हैं। बट बाबू देखो यही चीजें कह रहा है ना कि इसमें मान लीजिए अगर नेटवर्क नहीं है या सिर्फ नेटवर्क केबल लगा है, ठीक है, तो इसे दूसरे कंप्यूटर में भेजना है ना इस डाटा को, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क लगाना मतलब केबल लगाना पड़ेगा। हाँ, एक स्थिति में भेज सकते हैं, वहां पे वाईफाई कनेक्ट करा के भेज सकते हैं, ठीक है। बट कोई भी सूचना होगी तो उस सूचना को जो है कि क्या करना होगा, केबल के माध्यम से। जैसे मोबाइल फोन में किसी में डालना है तो अगर वाईफाई नहीं पकड़ रहा है बाबू या इंटरनेट नहीं पकड़ रहा है, या फिर मान लीजिए आपकी मार्कशीट है आपके कंप्यूटर में डालनी है तो व्हाट्सअप नहीं चल रहा है, उसमें वो सभी चीजें नहीं है, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, केबल का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और इन्हें प्राय बस भी कहा जाता है। बस मतलब समझ रहे हो, इसमें बहुत सारे वायर होते हैं, ये एक वायर नहीं होता है, बस सिर्फ दो नाम के वायर होते हैं, इसमें इतने केबल होते हैं और यह सूचना का बहुत बड़ा भंडार होता है जिसमें बहुत सारी सूचनाएं लेके क्या करता है, चलता है आपके कंप्यूटर के लिए। मतलब कोई भी सूचना, जैसे बस होता है ना, बस में बहुत देखो 50 से 100 लोग, 80 लोग, 90 लोग ऐसे बैठते हैं ना, तो उसमें भी यह क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं लेके पहुंचता है, इसलिए इसे बस भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें अगली हेडिंग नंबर 4, ये वाली बाबू, ये वाली आपकी हो चुकी है, ठीक है, आपकी ये भी हो गई है। चलिए नंबर 4 नंबर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखिए इसमें थोड़ा सा, यह ऐसा सॉफ्टवेयर है, यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क के कंप्यूटरों के बीच संबंध निश्चित करता है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क के कंप्यूटरों के बीच संबंध निश्चित करता है, संबंध निश्चित करता है, कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करता है, ठीक है ना। आगे लिखिए इसमें, संबंध निश्चित करता है और उनके मध्य सूचना के ट्रांसफर को नियंत्रित करता है, और उनके मध्य सूचना के ट्रांसफर को नियंत्रित करता है, और उनके मध्य सूचना के ट्रांसफर को नियंत्रित करता है। यह सॉफ्टवेयर सर्वर में लोड किया जाता है, यह सॉफ्टवेयर क्या किया जाता है बाबू, सर्वर में लोड किया जाता है। ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे हम कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज को पढ़ाए होंगे, जो क्लास चली आप लोगों की उसमें उस चीज को कराई गई है कि बाबू देखो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यह जो है कि सर्वर पे ऑलरेडी लोड किया जाता है, यह पहले से मौजूद नहीं रहता है, जिसके माध्यम से आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वह जो है कि सूचनाओं को ट्रांसफर करने, उन्हें नियंत्रित करने और एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने या उनमें संबंध स्थापित करने में क्या करती है, सहायता करती है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी क्लास करते हैं, क्योंकि एक हेडिंग पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो लाइव क्लास चल रहा है, मतलब यूट्यूब क्लास चल रहा है ना, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जहाँ तक लग रहा है ना, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम वाले और खाली टाइम तो हम लोगों के पास होती है आप लोगों के लिए, मतलब सब चीज बंद है फिर भी आपके लिए मेहनत की जा रही है बट उसका कुछ फायदा दिखने वाला नहीं, ना कोई क्लास देखने वाला दिख रहा है ज्यादा लोगों में, ठीक है, और ना ही जो है कि सब्सक्राइबर है, ना ही लाइक करने वाले वीडियो। मतलब क्या, अगर एक व्यक्ति कितना मेहनत कर रहा है आपके लिए तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम दिखना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे ही चलता, मेरा तो पहला ही उद्देश्य है ना कि आपको मैं कंप्यूटर से कहीं ना कहीं जोड़े रखूं, जिससे सभी पढ़ाइयाँ आपकी कॉलेज स्कूल सब चीज बंद है, तो मेरा यह उद्देश्य है कि जो मेरी इंस्टीट्यूट की पढ़ाई है जो आपकी चल रही है उससे मैं आपको क्या करूं, जोड़ के रखूं और आपकी पढ़ाई आगे कराते रहूं, ठीक है। बट आप लोगों के माइंड में हमारे प्रति क्या रहता है कि सर क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें जो भी कुछ है, ठीक है ना, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं तो देखो मेरा काम है, आप लोग नहीं है, बाहरी बच्चे बहुत ज्यादा सपोर्ट में है और वह कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों को करना है तो पढ़ सकते हो, और हमें तो वैसे भी मालूम है कि आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, समझ रहे हो ना। तो बस अगली टिक डाल दो, नेटवर्क कौन सी है बाबू, 5वीं ना, हाँ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लिखो, उसमें थोड़ा लिखो, यह एडेप्टर कहलाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में लिखो, यह
एडेप्टर कहलाता है, यह एडेप्टर कहलाता है। NIC नेटवर्क और NIC नेटवर्क और कंप्यूटर के मध्य, नेटवर्क और कंप्यूटर के मध्य डेटा के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है, डेटा के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। देखो इसके कहने का मतलब क्या है, यह जो एडेप्टर होता है ना और जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसका कार्य होता क्या है, ये जो आपका डाटा होता है ना, इसको आदान प्रदान, मतलब कि आपके दो सिस्टम है ना, एक कंप्यूटर ये है आपका और ये कंप्यूटर आपका ये है, ठीक है ना। ये कंप्यूटर इसे किसी सूचना को देता है और यह कंप्यूटर इसे किसी सूचना को देता है, ठीक है ना। तो ये जो सूचना होता है मतलब यह इसे दे रहा है और ये इसे, मतलब आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बाबू, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। नंबर 6 हेडिंग डालिए, प्रोटोकॉल। नंबर 6 प्रोटोकॉल। नंबर 6 में क्या आपका प्रोटोकॉल, ठीक है। लिखिए इसमें थोड़ा सा, यह प्रणाली जो संपूर्ण संचार प्रक्रिया में, यह प्रणाली जो संपूर्ण संचार प्रक्रिया में, संपूर्ण संचार प्रक्रिया में विविध डिवाइसों के मध्य सामंजस्य, विविध डिवाइसों के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है, प्रोटोकॉल कहलाती है, प्रोटोकॉल कहलाती है। प्रोटोकॉल की उपस्थिति में ही डाटा, प्रोटोकॉल की उपस्थिति में ही डाटा तथा सूचनाओं को, डाटा तथा सूचनाओं को प्रेषक डाटा तथा सूचनाओं को प्रेषक से लेकर प्राप्तकर्ता, प्रेषक से लेकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। देखो बाबू क्या होता है, ये जो आपकी होती है क्या प्रोटोकॉल, इसका कार्य क्या होता है, यह जो कंप्यूटर के मध्य, जो ये जो कंप्यूटर आपका होता है, इस कंप्यूटर में देखो बहुत सारी डिवाइस अंदर लगी होती है। जैसे जो मदरबोर्ड होता है, इस मदरबोर्ड में क्या होता है, बहुत सारी डिवाइसें लगी होती हैं, ठीक है ना। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, आपको मालूम होगा, पढ़ाया गया आपको, ठीक है ना। तो इसके जो डिवाइस होती है उनके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, जैसा उनका काफिला जाता है, कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने बजे, कौन सी उनकी मीटिंग है, क्या करना है, तो वह प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं जो उनके गार्ड्स होते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है आपका कंप्यूटर का, इस प्रोटोकॉल का कार्य क्या होता है कि यह जो है कि आपके जो सूचना होता है, जो डाटा होता है, उसे एक व्यक्ति के यहाँ से दूसरे व्यक्ति के यहाँ सही रूप से पहुंचाने का कार्य और प्राप्त करने का कार्य। मतलब जैसे कि हमने कल एक एग्जांपल दिया था पैसे वाले का, जैसे किसी के हम अपना पैसा भेज रहे हैं तो हमें ये मालूम है कि गूगल पे, फोन पे से हम अगर भेज रहे हैं तो निश्चित ही सुरक्षित रूप से पहुंच जाता है, कहीं कोई डिस्टर्बिंग नहीं होनी है। तो उसी तरह जो डाटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसे सुरक्षित रूप से भेजना ही क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। अगली हेडिंग लास्ट वाली नंबर 7 डालिए, रिसोर्स, ठीक है ना। लिखिए इसमें, ये हो गई आपकी सब 2 नंबर भी, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 भी करा दिए, 6 भी करा दिए, अब उसके बाद नंबर 7 कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। लिखिए, यह विशेष नेटवर्क पर, सॉरी ऐसे नहीं लिखिएगा, यह लिखिए, एक विशेष नेटवर्क पर कंप्यूटर के लिए उपलब्ध हार्डवेयर को
एक विशेष नेटवर्क पर कंप्यूटर के लिए उपलब्ध हार्डवेयर को संसाधनों के रूप में जाना जाता है। एक विशेष नेटवर्क पर कंप्यूटरों के लिए उपलब्ध हार्डवेयरों को संसाधनों के रूप में जाना जाता है। संसाधन जो रिसोर्स होता है बाबू, यह क्या करता है? संसाधन आपको उपलब्ध कराता है। जो संसाधन होता है उसे क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। यह एक विशेष नेटवर्क होता है कंप्यूटर का, और यह हार्डवेयर और जो है कि आपके संसाधन के रूप में बहुत सारी डिवाइसों को उपलब्ध कराता है, जिसकी मदद से आपको इंटरनेट, बाकी उससे सभी प्रकार की जो समस्याएं होती है उसे क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो हेडिंग नहीं समझ में आई होगी कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, बाकी सर्वर भी आपका हो गया, क्लाइंट भी हो गया, नेटवर्क केबल भी हो गया, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, रिसोर्स हो गया ना। लगभग आपको जो है कि तीन वीडियो में आपको जो है कि हमारे हिसाब से पहले वाले में एक हेडिंग थी, दूसरे वाले में कम से कम 4 से 5 है, और तीसरे वाले में कम से कम 11-12 मतलब लगभग टोटल हेडिंग हो चुके हैं। मतलब हमारे हिसाब से अब तक आपको 12 हेडिंग जहां तक पढ़ा दी गई है। ठीक है, तो यह बुक्स में आपकी होनी चाहिए, आपके नोट्स में होनी चाहिए। इसे आप अपने नोट्स शेयर में कर लीजिएगा। इंटरनेट के जो फेयर होता है उसमें जो है कि मैं आगे जब इंटरनेट लास्ट में पढ़ाऊंगा तो इसे कहीं रफ पे लिख लेना, आप रफ पे लिख लेना, और जब मैं इंटरनेट के बारे में कुछ पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं ये सब हेडिंग नहीं कराने वाला हूँ, ये चीजें ध्यान रखिएगा। 100% श्योर है कि मैं ये सब हेडिंग नहीं क्लास में कराऊंगा, और सिर्फ आपको मैं जो है कि एक बार समझा के निकल लूंगा, और जो रफ पे आप लिखे रहेंगे उसी को मैं बता दूंगा, आप जो है कि उसे कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो क्लास हम लोग 7 दिन में करेंगे उस क्लास को हम 1 दिन में खत्म करके बाकी हम दूसरी टॉपिक कर लेंगे जब लॉकडाउन खुलेगा, जब हम लोग अलग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, और हमारे हिसाब से मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि जो पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, जो पढ़ना है, इसमें जो इंटरनेट से हम पढ़ा रहे हैं इसे अच्छे से ढंग से पढ़ो, क्योंकि फिर से अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ना तभी पढ़ाने का किसी का मन भी करता है। ठीक है, और लगभग 57-58 लोग देख रहे हैं एक वीडियो को। ठीक है, जो इसके पहले वाली क्लास है, बट उसमें पूरी वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना कि आपका वो चीज छूटेगी, और छूटने के बाद अगर कोई ये क्लास में कहा या टेस्ट में कह दिया ना बाबू कि नहीं सर आप पढ़ाए नहीं है इस चीज को और टेस्ट में आप दे दिए हैं सितंबर वाले जो है, तब उसके बाद फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इतनी सारी व्यवस्थाएं करके ना ऐसे क्लास करके पढ़ाने में बहुत मेहनत लग रही है, और अपलोड करके वीडियो कैसे कैसे बना के डाला जा रहा है वो बनाने वाला ही व्यक्ति जान रहा है। बट आपको उतनी सारी फैसिलिटी फ्री में दिलाई जा रही है बिना किसी चार्ज के, बिना किसी चीज के, तो उसे ग्रहण करो, उसे लो। और नहीं तो ठीक है, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, जो करना है वो करके कुछ दिन देख लो, उसके बाद जब फिर आएगा ना 1 सितंबर जब आएगा ना, तब उसके बाद हम बात करेंगे। अगर उसमें कोई फिर कहा कि नहीं हमारा नाम क्यों नहीं आया और कहाँ से नहीं आया, तब हम बतियाएंगे। बाकी फिर जो फाइनल टेस्ट होगा तो उसमें तो बात की बात है क्या करना है। और अगली हेडिंग इसमें आप लोग डाल दीजिएगा कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, ठीक है ना, इसे हम कल कराएंगे, लिख लीजिएगा आप लोग। और जो चीजें नहीं समझ में आए किसी पूछ लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो आपके बैच के जो पूरा वीडियो देख रहा है अपने पार्टनर को, अपने बैचमेट को जरूर बताए कि नहीं वो भी देख ले, और बाकी हेडिंग आप एक तरफ से अपने रफ पे करते जाइए। और मैं जिस दिन बताऊंगा कि नहीं फेयर पे करना, उसके बाद आप तुरंत उसे फेयर पे कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो चीजें नहीं समझ में आएगी पूछ लेना। और अपनी सुरक्षा, एक बार फिर से मैं चलता हूँ कोरोना पे, आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, और आपकी जिम्मेदारी भी अपने परिवार की सुरक्षा करना। ठीक है, जब स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे, और तभी व्यस्त रहेंगे। ठीक है, तो ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ठीक है, और अपने इस JCI चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और वीडियो पूरा देखें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के यहाँ से सब्सक्राइब करवाएं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ अगर 60 बच्चे प्रतिदिन मतलब पढ़ रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं,
सिर्फ एक लड़का या एक लड़की सिर्फ यह टारगेट रख ले कि हमें 10 लोगों को सब्सक्राइब करवाना है सर का चैनल जो JJCI है। कुछ नहीं करना है, ऐसे यूट्यूब में जाइए और JJCI लिखिए, आपके इस चैनल आ जाएगा। उस पर रेड कलर का होता है, उस पर क्लिक करेंगे, घंटा आ जाता है, घंटे की तरह ऐसे बन के आएगा आपका, ठीक है ना। और इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो इसमें ऑल लिखा रहेगा, ऊपर ऑल पे क्लिक करेंगे, जितने भी वीडियो में यहाँ पे पढ़ाएंगे आपके यहाँ पहुंचते रहेंगे, ठीक है। सिर्फ एक लड़का या एक लड़की, एक गर्ल्स या एक बॉय सिर्फ 10 सब्सक्राइब कराएं, सिर्फ 10। 600 सब्सक्राइबर हम लोग कर सकते हैं और हमारा टारगेट सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर का है, ठीक है। तो आप 600 करा देंगे, बाकी 400 तो मेरे ऑलरेडी फ्रेंड दोस्त और सभी लोग हैं, हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। दोस्त है, घर में भाई है, बहन है, मैं सबको क्लास नहीं, क्लास सिर्फ आप देखिए, बाकी सब्सक्राइब वाला कार्य जो है कि आप दूसरों से कराते रहिए या फिर जो भी आपके फ्रेंड है उनके हिसाब से कराइए। और कहीं ना कहीं इससे आप जो है कि अपने इंस्टीट्यूट की मदद करेंगे और इससे कहीं ना कहीं आपके इंस्टीट्यूट में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी और हमारी भी मेहनत का कहीं ना कहीं कुछ फल मिलेगा, ठीक है। बाकी की हेडिंग हम लोग कल करेंगे और यही लास्ट कहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।